हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के पहले 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। मतलब यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। तो हमें यहाँ पर 3 cot A = 4 दिया है, तो इसकी सहायता से हमें यह दिखाना है या हमें चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A की जो वैल्यू है क्या वह cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से cot A की वैल्यू को प्राप्त करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 cot A = कितना दिया गया है 4। तो यहाँ 3 क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, तो उसको इस साइड लेके जाएंगे, बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो cot A = कितना प्राप्त हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि cot के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें इस वाले वर्टिक्स को A, इसको B और इसको C हमने कंसीडर कर लिया। राइट एंगल कहाँ है दोस्तों, B पर। राइट एंगल कहाँ पे है, B पर। अब तो एंगल A के लिए cot का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें ज्ञात है और हम जानते हैं कि एंगल A के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, और जो राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है कि जो बेस की वैल्यू है वो कितना है 4 और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितना है 3। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम हर क्वेश्चन में लगभग आपको बताते रहते हैं कि यह जो है वो बेस की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मतलब वास्तविक मान नहीं है। ठीक है ना, ना ही यह परपेंडिकुलर का वास्तविक मान है, यह केवल क्या है, रेशियो वैल्यू। तो रेशियो वैल्यू की सहायता से भी हम यहाँ से इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, जो P की वैल्यू है वो कितना है 3, और जो बेस की बात करें तो बेस की वैल्यू कितनी है 4। अब हम लोग दोस्तों ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग यहाँ से AC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। मतलब सबसे बड़ी वाली साइड का जो वर्ग होगा वह दो छोटी साइडों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ AC की तो वैल्यू हमें पता है नहीं, हमें AC को ज्ञात करना है। ठीक, तो AC स्क्वायर = BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो यहाँ है 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर = 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों, कितना आएगा 9, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो AC स्क्वायर = कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को 25। अब दोस्तों दोनों ही साइड का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों ही साइड का जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हो जाएगा AC, और 25 के स्क्वायर रूट कितना होगा √25। कुछ हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम दोस्तों, तो इस 25 को हम लोग 5 × 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा 5 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पेयर का एक बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से जो AC की वैल्यू है मतलब हाइपोटेनस की वो कितना है 5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग tan A की वैल्यू को यहाँ tan A के, cos A के और sin A की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम बात करें tan A के लिए, तो tan A, तो tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा? BC। और बेस की बात करें तो बेस कितना है दोस्तों? AB। तो परपेंडिकुलर BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। और बेस की बात करें तो AB, तो AB की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें tan A की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग cos A के लिए। तो cos A, तो cos के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो बेस कितना है दोस्तों? A के लिए जो बेस होगा वो कितना होगा हमारा? AB। और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो वो कितना होगा? AC। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो AB की वैल्यू है हमारा 4। और AC की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? तो AC की वैल्यू जो है वो कितना है हमारा? 5। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों साइन A की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो साइन A के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो परपेंडिकुलर कितना है? BC। और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों? AC। तो परपेंडिकुलर जो दिया गया है वो कितना है दोस्तों? 3। और हाइपोटेनस कितना है? 5। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ हमें साइन A, tan A और cos A की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसकी सहायता से चेक करेंगे कि जो यह एक्सप्रेशन दिया गया है, मतलब जो यह व्यंजक दिया गया है वह सत्य है या नहीं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो 1 माइनस, अब tan A की वैल्यू कितनी है? तो tan A की वैल्यू जो है वो कितना है? 3/4। तो हम लोग यहाँ पर 3/4 पुट कर देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि tan स्क्वायर A है अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी tan A की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि हम इसे और सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दोस्तों तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9। और 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो इस तरीके से हमें 3/4 का जो स्क्वायर मिलेगा वो कितना? 9/16। फिर अपॉन, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/16। ठीक, अब हम लोग दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/1 मान लीजिए। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 1 और 16 का एलसीएम 16। तो यहाँ अगर आप 1/1 माने हैं, 1/1 माने हैं, तो 1 से अगर आप 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 16। और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना? 16। फिर माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना? 9। फिर अपॉन, अब हम लोग दोस्तों इसी तरीके से इसको भी, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 1/1 मान लें। तो यहाँ से 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, तो 1 से अगर हम 16 में डिवाइड करेंगे, 1 से यदि हम 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16। 16 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 16। फिर प्लस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना? 9। ठीक है दोस्तों, अब 16 में से 9 को अगर हम घटाएंगे तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7/16। फिर अपॉन, इसी प्रकार से यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना? 25। 25/16। तो 16 से 16 यहाँ कैंसिल होगा दोस्तों, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 7/25। तो इस प्रकार से 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की जो वैल्यू मिली वो कितना? 7/25। अब यदि हम इसकी भी वैल्यू को अगर 7/25 ला देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह जो एक्सप्रेशन दिया गया है, मतलब व्यंजक दिया गया है, वो सत्य है। अगर नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग दोस्तों राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड कितना है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो
तो बात करें कॉस ए के लिए, तो कॉस ए का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कितना है हमारा 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का, तो साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कितना है दोस्तों 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा 9, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम इसे घटाएं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि इसका हर समान हो, अंश को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और घटता है तो घटा देते हैं, ठीक है। मतलब हर यदि समान हो तो अंश अगर जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे, ठीक। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 और 16 में से 9 को हम घटा देंगे, तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों राइट हैंड साइड की भी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू कितनी है 7/25। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यह देखा कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए जो बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन को और उसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो हमारा क्या है समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है हमारा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ से tan ए की वैल्यू हमें प्राप्त है और उसकी सहायता से हमें इसकी वैल्यू को प्राप्त करना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसमें हमने एंगल ए को न्यून कोण मान लिया, इसको बी क्योंकि दिया है कि बी पर क्या है हमारा दोस्तों समकोण है, और इस वाले को सी मान लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया गया है कि tan ए इक्वल टू कितना है दोस्तों 1/√3, tan ए इक्वल टू कितना है 1/√3। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। तो हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, ठीक सामने वाली जो साइड बी सी होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग साइड ए बी होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस, मतलब आधार, ठीक है। तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है रेशियो वैल्यू वो कितना है दोस्तों 1, और जो बेस की रेशियो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों हमारा √3, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए बी सी पर, और वहाँ से हम लोग ए सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब AC का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है और यह सबसे बड़ी साइड होती है, तो मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो BC के स्क्वायर अब प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो BC की वैल्यू है हमारा 1 स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो AB की वैल्यू है हमारा √3, तो √3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे और सॉल्व करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो √3 के स्क्वायर को ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो √3 इंटू √3, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दोस्तों √9, ठीक है दोस्तों। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 3, ठीक है। या तो आप यह भी याद रखे रहिए कि √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है केवल 3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से √3 का जो स्क्वायर मिला वो कितना हमें मिल गया 3, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम ऐड कर देंगे
तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4। अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त होगा AC, और 4 का स्क्वायर रूट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसे ब्रेक करें तो हम इसे 2 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 2 का एक पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पेयर का एक बाहर लिखते हैं। ठीक, तो हमें AC की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो AC मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों 2। ठीक, अब हम लोग इसकी सहायता से हम लोग साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। तो साइन A, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC। तो यहाँ दोस्तों BC की वैल्यू कितना दी गई है 1, और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। ठीक, साइन A की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 1/2। इसी प्रकार से हम लोग कॉस A की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉस A के लिए हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कितना होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है दोस्तों AB, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC। तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितना है 2। तो इस प्रकार से कॉस A की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया √3/2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रकार से साइन C और कॉस C की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग साइन C की बात करते हैं। तो साइन C, तो साइन C के लिए मतलब इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा AB। ध्यान से सुनिएगा, एंगल C के लिए जो AB होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो ये BC होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस, और जो AC होगा वो क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों हमारा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा AB, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है दोस्तों AC। तो इस प्रकार से AB की वैल्यू कितनी दी गई है, तो AB की वैल्यू जो है वो कितना है √3, और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। ठीक, तो साइन C की जो वैल्यू मिली वो कितना √3/2। अब हम लोग दोस्तों कॉस C के लिए, तो कॉस C के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल C के लिए जो दोस्तों मतलब कोण C के लिए जो बेस होगा वो कितना होगा हमारा BC, और जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा दोस्तों AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, तो BC की जो वैल्यू है वो कितना है 1, और जो AC की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, तो AC की वैल्यू है 2। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, तो साइन A की जो वैल्यू है वो है कितना 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो कॉस C की वैल्यू है वो कितना 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू कितनी है, तो कॉस A की वैल्यू है कितना √3/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो साइन C की जो वैल्यू है वो कितना √3/2। ठीक है, अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 1, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, फिर प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 3, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो हर है वो क्या हमारा समान है। तो जब हर समान होता है मतलब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और अगर घटता है तो घटा देते हैं। मतलब न्यूमरेटर जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना 4, तो 4/4। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना हमें 1। ठीक, आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कितना, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू जो दी गई है वो कितना है दोस्तों हमारा √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो कॉस सी की वैल्यू है हमारा 1/2, तो 1/2 हमने रख दिया, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो साइन ए की वैल्यू है कितना 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, तो साइन सी की वैल्यू है हमारा √3/2, √3/2। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों √3 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना √3/2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना 4, माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना दोस्तों √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना 4। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ कितना है √3/4 और यहाँ भी कितना है √3/4, लेकिन यह माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। तो जब हम इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें कितना 0। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।